सभी को नमस्कार। आज हम और गेट के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें 3 इनपुट वाला वेरिएबल रहेगा, अर्थात और गेट वह युक्ति है जिसमें दो या अधिक निवेशी चर ए, बी तथा सी है और एक निर्गत चर y प्राप्त होता है, जिसे बूलियन व्यंजक कहते हैं। अर्थात a और b और c इक्वल्स y, a और b और c इक्वल्स y पढ़ा जाता है। ये क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे और, अर्थात a और b और c इक्वल्स y, इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है जो 3 वेरिएबल है उसको टेबल में किस प्रकार हम बनाएं, अर्थात a, b, c और y इक्वल्स हो जाएगा a और b और c। 3 वेरिएबल का है तो इसमें 3 इनपुट आएंगे, तो उसके लिए पहले टेबल बना लेते हैं। अर्थात जो होता है इसमें, जैसे 2 की पावर 3 है तो कितने हो जाएंगे, 8 वेरिएबल, 8 वेरिएबल, क्योंकि 2 उसका बेस हो गया, 3 उसके इनपुट हो गए। अब कितने हो गए, 8। तो 8 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं उसका आधा, क्योंकि आधा का मतलब आधे 0 होंगे आधे 1 होंगे। और तो पहले क्या कर लेंगे, 0 आधे 0 कर लो 4, और उसके बाद फिर उतने ही 1 कर लो, 1 2 3 4। ये हो गया फर्स्ट के लिए। अब बचा इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ये 3 था तो उसके लिए कर लेंगे 2, तो 2 का हो जाएगा कितना, 4, 2 के लिए 4 हो जाता है। तो इसका आधा हो जाएगा फिर 00 11, फिर वही 00 11, फिर अब क्या होगा, बचा 1, तो उसके लिए आधा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आता है इसका ये मेन पॉइंट जो हमको इसकी टेबल किस प्रकार हमको बनानी है, अर्थात y इक्वल्स a और b और c। यदि तीनों है 0, अर्थात तीनों है 0, तो आएगा क्या, 0, अर्थात जो भी वैल्यू रखेंगे इसमें, अभी उसको बताते हैं। 0 और b 0 और 0 इक्वल y, अर्थात उसकी वैल्यू आ गई 0। यदि कोई भी 1 होगा तो उसके लिए आएगा 1, अर्थात जिसमें भी 1 रहेगा वो सब 1 हो जाएंगे। ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1, अर्थात यदि तीनों है 0 तो आएगा 0। यदि कोई भी 1 है तो उसकी वैल्यू आती है 1, क्योंकि उसमें और का मतलब होता है ऐड करना। तो अगर तीनों है 1 तब भी 1 आएगा।
तो इसलिए ये टेबल हो गई जस्ट जिसमें तीनों जीरो, तो जीरो आएगा, और कोई भी वन है तो उसकी वैल्यू वन आएगी। अर्थात तो y जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, बूलियन व्यंजक होता है, अर्थात उसको हम बूलियन व्यंजक भी कह सकते हैं, या केवल उसको बूलियन, ये y क्या है, बूलियन व्यंजक है, अर्थात ये y हो सकता है जिसे हम बूलियन व्यंजक कहते हैं या बूलियन व्यंजक है। अर्थात जो इसका वो होता है सिंबल ये है, अर्थात ए इनपुट दे दिए, बी और सी, तीन इनपुट दिए, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, y इक्वल टू या y इक्वल्स ए और बी और सी, ये हमको प्राप्त होगा। और इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कैसे, यदि ए खुला है, बी खुला है और सी खुला है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। यदि ए खुला है, बी खुला है और सी बंद, तो इसके माध्यम से करंट इधर जाएगा, अर्थात ये जलने लगेगा। तो सेकंड कंडीशन, थर्ड क्या है, ये खुला है, ये बंद है, ये खुला है, तो तब भी बल्ब जलेगा। और यदि तीनों बंद है, अर्थात उसमें यहाँ पे बिंदु पर टच है, तो बल्ब हमको जलता हुआ प्राप्त होगा। तो इसके माध्यम से हम इसकी पूरी वेरिएबल काउंट कर सकते हैं। यदि a इक्वल 0, b इक्वल 0, c इक्वल 0, तो y इक्वल्स हो जाएगा a 0 और 0 और 0 इक्वल हो जाएगा 0। यदि a इक्वल 0, b इक्वल 0 और c इक्वल्स 0, तो इसकी भी वैल्यू नहीं 1 आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो y इक्वल्स हो जाएगा 0 और 0 और 1 इक्वल हो जाएगा 1, अर्थात बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। फिर a 0, b 1, c 0, तो y इक्वल्स हो जाएगा कितना, 0 और 1 और 0 इक्वल्स 1, तब भी बल्ब जलेगा। तो a इक्वल्स 0, b इक्वल्स कितना हो गया 1 और c हो जाएगा कितना 1, तो y इक्वल्स 0 और 1 और 1 इक्वल्स 1, तब भी 1 आएगा। अब आ गया कौन सा, फोर्थ हो गया, फिफ्थ आ गया। तो a इक्वल 1, b इक्वल 0 और c इक्वल्स 0, तब भी y कितना होगा, 1 प्लस और 0 और 0 इक्वल्स 1, तब भी 1 आएगा। 6 a इक्वल 1, b इक्वल 0, c इक्वल्स 1, तब y इक्वल्स 1 और 0 और 1 इक्वल्स 1। तो a इक्वल्स 6, 1, b इक्वल 1, c इक्वल 0, तब भी बल्ब क्या होगा, जलेगा, अर्थात 1 और 0 अर्थात 1। तो a इक्वल 1, b इक्वल 1, c इक्वल 1, तो y इक्वल 1 और 1 बराबर 1, अर्थात ये केवल किसमें, अगर तीनों दिए हैं 0 तब तो रहेगा आउटपुट 0, अदरवाइज सभी में 1 आएगा। तो इसके माध्यम से हम इसकी पूरी कैलकुलेशन कर चुके हैं। जो भी हमको ट्रुथ टेबल प्राप्त बनानी है उसको आसानी के लिए करना है। अगर
3 इनपुट किए तो 4 जीरो रखेंगे, 4 1, 2 किए तो 2 जीरो 2 1, फिर 2 जीरो 2 1, 0 1 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, अर्थात जो तीनों वेरिएबल आएंगे जीरो तब तो रहेगा जीरो, अदरवाइज सबके लिए 1 आएगा। थैंक यू।